पश्चिम बंगाल में कमल तो खिला, पर हाथी का क्या हुआ ये जानना बेहद जरूरी है। बसपा 200 सीटों पर उतरी, लेकिन खाता नहीं खुला। आकाश आनंद ने प्रचार किया, उम्मीदवार बढ़ाए, फिर भी जमानत जब्त हो गई। ये नतीजे यूपी में सन 2027 के लिए बसपा को बड़ा अलार्म दे रहे हैं। बंगाल चुनाव में बसपा 2016 में 54 सीटों पर, 2021 में 162 सीटों पर, 2026 में 200 सीटों पर चुनाव लड़ी। नतीजा 0, एक भी सीट नहीं जीती। वोट शेयर में हल्का इजाफा जरूर हुआ है, पर 1% से भी नीचे रहा, यानी 200 सीटों पर उम्मीदवार 1 लाख वोट भी पार नहीं कर पाए। 90% से ज्यादा सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बसपा ने 54 से 200 सीटों तक विस्तार तो किया, लेकिन बूथ लेवल पर कैडर नहीं था। उम्मीदवार उतार दिए, पर वोट मांगने वाला कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं था। बंगाल में बसपा का संगठन कागजों पर ही रहा। आकाश आनंद ने रैलियां की, पर स्थानीय नेतृत्व नदारद रहा। बंगाल का दलित वोटर मायावती को जानता है, पर लोकल बीएसपी नेता को नहीं। सियासी विश्लेषकों की माने तो बीएसपी ने बंगाल को यूपी समझने की गलती की है। यहाँ कैडर बेस नहीं है, जमीनी काम नहीं है। जहाँ 200 बूथ जितना मुश्किल है, वहाँ 200 उम्मीदवार उतारना कितना सही है। यूपी में भी यही हाल रहा तो 27 में 17 और 22 रिपीट होगा, क्योंकि यूपी में चुनौती ज्यादा जटिल है। भाजपा का आक्रामक नैरेटिव, कल्याण योजनाओं का लाभार्थी आधार और योगी मॉडल का ध्रुवीकरण बसपा के पारंपरिक दलित वोट को बांट सकता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जैसे नए दलित चेहरों की मौजूदगी युवा और संतुष्ट मतदाताओं को आकर्षित कर रही है। ऐसे में मायावती के सामने दोहरी जरूरत है। कोर जाटो दलित आधार को फिर से एकजुट करना और अति पिछड़ों व गैर जाटो दलितों के साथ 2007 जैसी सोशल इंजीनियरिंग को नए संदर्भ में गढ़ना होगा। बंगाल के नतीजे यह भी बताते हैं, एकला चलो रणनीति तभी कारगर होगी जब पार्टी का वोट शेयर निर्णायक स्तर पर पहुंचे, वरना त्रिकोणीय मुकाबले में नुकसान का जोखिम बढ़ेगा। मिशन 2027 की सफलता संगठन, पुनर्निर्माण, विश्वसनीय चेहरों, मुद्दा आधारित अभियान और बूथ मैनेजमेंट पर टिकेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भाजपा में काफी उत्साह है। खासतौर से यूपी बीजेपी को इस जीत से नई ऊर्जा मिली है। वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी ही वह राज्य था जहां बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। तब से यूपी बीजेपी उस दर्द से उबरने की कोशिश में जुटी है। यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी यूपी बीजेपी में पश्चिम बंगाल के नतीजों ने एक नया उत्साह जरूर भर दिया है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं कि यह उत्साह क्या यूपी में नई सियासी जमीन तैयार करने में मददगार साबित होगा। यूपी बीजेपी का 2014 के लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उसके बाद से उसका प्रदर्शन लगातार गिरता गया। बीजेपी को 2014 में 42.32% वोट मिले थे, लेकिन 71 सीटें मिली थी। वहीं सहयोगी दलों की सीटों को मिलाकर यह संख्या 73 पहुंच गई थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, यानी 49.62 हो गया, लेकिन सीटों की संख्या 62 रह गई। समूचे एनडीए को कुल 64 सीटें मिली थी। सबसे निराशाजनक प्रदर्शन 2024 में रहा, जब बीजेपी को 33 सीटें ही मिली। वोट प्रतिशत भी घटकर 41.37 पर आ गया। वहीं सहयोगी दलों के खाते में 3 सीटें गईं। इस तरह एनडीए कुल 36 सीटों पर सिमट गई। लगातार गिरते प्रदर्शन के बाद 2024 में बीजेपी को जो झटका लगा, उससे पार्टी में निराशा छा गई। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगातार बीजेपी जुट गई है। अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है। इसे देखते ही पार्टी मिशन मूड में काम कर रही है। प्रदेश महामंत्री संगठन 2 साल से लगातार क्षेत्रवार और विधानसभावार बैठकें कर रहे हैं। बूथ से लेकर नई जिला इकाइयों का गठन भी हो चुका है। पंकज चौधरी के तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गए हैं। दिसंबर में पद संभालने के बाद
वे लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। पद संभालते उन्होंने वह हर क्षेत्र में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। 2 ही साल के अंदर गठित बूथों की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। हर बूथ पर शक्ति केंद्र का सत्यापन कराया जा रहा है। इस सत्यापन के आधार पर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय पदाधिकारियों की नियुक्ति या तैनाती की जा रही है। वहीं मंडल और विधानसभा प्रभारियों के कामकाज की भी समीक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल में यूपी के कई मंत्रियों और पदाधिकारियों की टीम लगी थी, इसलिए भी यूपी बीजेपी के लिए ये जीत उत्साह देने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।